ब्लड प्रेशर और पेट की बीमारियां और उनका इलाज। अब प्रोग्राम हम शुरू करते हैं बीमारियां और उसका इलाज। और एक दो सवालात मैं डॉक्टर साहब से करूंगा। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आजकल पेट जल्दी से खराब हो जाता है, खास तौर पे हम जब यूरोप वाले हैं। क्या वजह है कि पेट खराब हो जाता है और मोशन लग जाते हैं बच्चों को, बड़ों को? इस बारे में कोई एहतियाती तदाबीर और इसका कोई नुस्खा बताइएगा जी। डॉक्टर साहब आपकी तरफ सवाल किया मैंने। ये आजकल इस तरह है कि मौसम की तब्दीली से ना वायरस पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वो वायरस फिर फैलना जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो वो फैलता है, एक दूसरे को लगता है। अच्छा। तो ज्यादातर आजकल वायरस की बीमारियां होती हैं। इसका परहेज सबसे ज्यादा ये है कि मास्क लगा के रखना चाहिए जब किसी से मिलें या सफर करें। अच्छा। तो अपनी, अगर कोई जरूरी नहीं कि तुम खुद बीमार हो तो मास्क लगाओ, अपने बचाव के लिए भी मास्क लगा सकते हो। और अगर आप बीमार हैं तो फिर भी मास्क आपके लिए जरूरी है, तो आप दूसरों को बीमारी से महफूज करते हैं। ठीक। तो ये एक नेकी है इसलिए। और इसमें ये है कि जो लोग खाने पीने का एहतियात से काम लेते हैं और पानी जो है वो गर्म पीते हैं, फ्रिज का पानी या ठंडा यख पानी नहीं पीते, वो इन बीमारियों से अमूमन बचे रहते हैं। अच्छा। जी। तो उसमें क्या खाना चाहिए अगर वक्ती तौर पे लग जाए, इन्फेक्शन हो जाए पेट में, तो उन दिनों में क्या खाना चाहिए? उन दिनों में पहले तो वो दवाई का देखना चाहिए और नरम ग़िज़ा रखनी चाहिए। मसलन दलिया वगैरह जो हम बना लेते हैं, या सफेद ब्रोड नहीं खानी चाहिए। अच्छा। ब्रेड जो है वो जो दूसरी होती है ब्रेड अच्छी वाली, हाँ जी। जो मैदे की बनी होती है, उससे परहेज करना चाहिए। हाँ, फुल कॉर्न ब्रोड है, वो फुल इस्तेमाल करें जिसमें थोड़ा सा बूरा डला होता है, ब्राउन किस्म की। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। फुल कॉर्न होनी चाहिए ब्रेड या दलिया। या इस मामले में फिर यखनी। अच्छा। अगर सर्दी की वजह से है तो फिर यखनी अच्छा फायदा देगी आपको, आपको जिस्म को भी गर्म रखेगी। और अगर कोई इन्फेक्शन है थोड़ी बहुत, उसको भी वो रिलीफ देगी। अच्छा। अगर आप दवाई पूछते हैं तो दवाई सबसे पहले शुरू बीमारी हो तो एकोनाइट लेनी चाहिए। अगर मोशन ज्यादा लागे हैं तो फिर उसकी दवाई है क्रोटन। अच्छा। तो CROTUN, क्रोटन इस दवाई का नाम है। वो बहुत अच्छा काम करती है, एंटीबायोटिक के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। अच्छा। अगर पेट में वट पड़ता है और मुंह से पानी आता है तो उसकी दवाई है मर्कसाल। अच्छा। तो ये अगर आप अगर ऐसी तकलीफ हो जाए, ठंड से इन्फेक्शन हो जाए तो, और मुंह से पानी आए और पेट में मरोड़ पड़े, तो मर्कसाल उसकी बेहतरी रही है। इसके साथ नक्सवामी का भी आप मिलाकर ले सकते हैं। अच्छा, अब तदाद और इसकी ताकत बता दीजिएगा, जो पहली दवाई बताई, दूसरी, तीसरी, ताकि फिर कितने दिन और किस वक्त लेनी चाहिए, ताकि नाज़रीन ये भी तो पता करेंगे। ये इब्तदाई जो बीमारियां होती है उनके लिए 30 की ताकत जो है ना वो मुनासिब रहती है। अच्छा। सुबह दोपहर शाम अच्छा। अगर आप इस्तेमाल करें, 3 दफा रोज ले लें। अ, अ, 2 दफा भी ले सकते हैं, लेकिन 3 दफा, 2 दफा लें तो फिर ज्यादा आपको जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, 2-3 दिन लेने से आपने, डॉक्टर साहब ने बताया परहेज, और सबसे ज्यादा जो परहेज बताया वो मास्क है। उसके बाद खाने पीने में परहेज करना चाहिए, इन्फेक्शन हो जाता है एक दूसरे से। फिर उसके बाद होम्योपैथिक को कुछ दवाइयां तजवीज की हैं, तो ये यूरोप में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में आसानी से मिल जा सकती हैं होम्यो एपोथीके से। ये हर एपोथीके से दवाई मिल जाती है। अगर आप बगैर किसी डॉक्टर की पर्ची के भी ये दवाई स्पेलिंग लेकर ले जाए तो वो दे देते हैं आराम से।
अच्छा, तो अगर जो दूसरे ममालिक में रहते हैं, इस वक्त कुरान पूरी दुनिया में जा रहा है, कुछ ऐसे ममालिक पाकिस्तान, इंडिया, मलेशिया में भी कुरान देखा जा रहा है इस वक्त, उस उनके लिए फिर क्या तरीकेकार होता है? घरों में जो बक्स होता है या क्या करें फिर वो? मैंने तो नॉर्वे, कनाडा का सफर किया है, हॉलैंड का किया है, जिसने भी नुस्खे लिखाए हैं जी। वो उन पर भी आजकल लिखवा लेते हैं, वो डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और वो देते हैं। मुझे तो कभी शिकायत नहीं आई कोई कि दवाई नहीं मिल रही। हाँ ठीक है। हाँ, कि भी अगर दूसरे ममालिक के हैं तो अक्सर अफ्रीका वगैरह ममालिक में बक्स होते हैं, वहाँ आसान है। और डॉक्टर साहब ने बताया कि नॉर्मल मेडिकल स्टोर से ये जाके मिल जाती है। कि कतरों में लेनी चाहिए कि गोलियों के साथ, क्या बेहतर आपकी तजवीज है? अगर ड्रॉप्स मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, तो वो किस में डाले जाए, पानी में या प्योर लिया जाए? अगर ड्रॉप्स की शीशी है आपके पास तो एक घूंट पानी में 2 कतरे डाल लें, वो आपकी एक खुराक मुकम्मल हो गई। खाने से पहले के खाने के बाद? अब क्योंकि कमाल इसका खाने का असल में तरीका ये है कि खाने से पहले खाओ या बाद खाओ, लेकिन वक्फा कम से कम आधे घंटे का होना चाहिए। अगर आपने पहले दवाई है तो आधे घंटे बाद कुछ खाएं, अगर आपने खाना खा लिया है फिर आधा घंटा ठहर कर फिर दवाई खाएं। हाँ जी, डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि दवाई हमेशा वक्फा रखा जाए खाने का, और फिर उसके बाद होम्योपैथिक की दवाई ली जाए। हमने बात की आज एक ही बीमारी का, पेट की बीमारी अक्सर हो जाती है। और जो ये इन्होंने बताई है डॉक्टर साहब ने कि जो हम बरोट खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, वो ज्यादा मैदे वाली ना हो, उससे भी इन्फेक्शन हो जाता है। नाजरीन, अगर किसी ने कोई सवाल करना है वो उर्दू में लिख भी सकता है, इंग्लिश में लिख दे, जर्मन में लिख दे। तो मैं डॉक्टर साहब आप मौजूद रहिएगा, तो मैं भट्टी साहब से पता करूंगा। भट्टी साहब, डॉक्टर साहब से कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, दवाई का पता करना चाहते हैं? आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो आया होम्योपैथिक वहां मिल जाती हैं? जी, होम्योपैथिक दवाइयाँ मिल जाती हैं। तो जी डॉक्टर साहब, मुझे बता दीजिएगा कि अगर ब्लड प्रेशर लो हो तो हमें क्या खाना चाहिए, कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए? ब्लड लो के लिए 2-3 दवाइयां हैं। कार्बोवेज एक दवाई है, CARBOWEG, कार्बोवेज। एक दवाई है नाजा, और ये आप पहले कार्बोवेज ले, हो सकता है बाद दफा मैदे की गैस की वजह से भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, तो वो आपको कार्बोवेज से ठीक हो जाएगा। अगर उससे ना हुआ तो फिर नाजा दवाई है, NAJA, नाजा की 30 ताकत आप ले लें और सुबह दोपहर शाम वो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। और नमक जो है वो खाना शुरू कर दें, गोश्त वगैरह खाएं, खुराक में तब्दीली करें। अच्छा, नमक आपने अभी डॉक्टर साहब, या गलत मैंने सुना, नमक खाएं? हाँ, नमक जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। जिसको ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर में नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन लो ब्लड प्रेशर में नमक आप खा सकते हैं। अच्छा, तो ये बता दीजिएगा कि आपने अभी दवाइयों के नाम बताए, कितने दिन खानी है? ये दवाई एक हफ्ता खानी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर को देखते रहना चाहिए, चेक करना चाहिए। अगर जब बराबर हो जाए तो फिर दवाई रोक देनी चाहिए। हाँ जी, नाजरीन, जो जर्मनी में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं या यूरोप में, यहाँ बहुत सस्ती कीमत पे ब्लड प्रेशर की मशीन मिल जाती है। बाज दफा अदारे भी दे देते हैं कि वो इनके जो जर्मनी वाले हैं, वो क्रंकन कासा जिसे कहते हैं, आऊ का या जो भी है, वो दे देती हैं। तो उसमें एक अच्छी क्वालिटी की मशीन रखनी चाहिए, मेरा ये मशवरा है। उससे जो सा ब्लड प्रेशर पमैश करते रहना चाहिए। जो भी डॉक्टर दवाई तजवीज करते हैं, साथ पता लग जाता है कि किस वक्त या कब ब्लड प्रेशर होता है। और ठीक है। अब भट्टी साहब, आपको आवाज आ गई है डॉक्टर साहब की? जी जी, आ गई है, मैंने सुन लिया। हाँ जी, कुछ ये और बताइएगा कि वहाँ आम नॉर्मल आप तरीके से मेडिकल स्टोर से जाके ले लेते होते हैं?
मिल जाती हैं, लेकिन ज्यादा कोई खास तो आई हो तो डॉक्टर लिख के दे तो फिर ही देते हैं।